हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक सर्वाइवल स्टोरी है जो काफी रोमांचक है, मगर ये बाकी सर्वाइवल स्टोरी से थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसमें हमको एक लाचार पिता को दिखाया गया है जिसका बच्चा स्नो माउंटेन्स में कहीं पर खो गया है। अब ये कैसे हुआ, वो बच्चा कहाँ गायब हो गया, इन सभी सवालों के जवाब हमें कहानी में आगे मिलेंगे। तो चलिए अब समय को और ज्यादा ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंटिंग पोलर रेस्क्यू। इस कहानी की शुरुआत में हम डी और उसकी फैमिली को देखते हैं जो बर्फ में खेल रही होती है। डी की फैमिली में उसकी एक बेटी, बेटा और उसकी वाइफ है जिनसे वो बेहद प्यार करता है। वो एक हैप्पी फैमिली है जो वहां पर वेकेशंस के लिए आए थे। कुछ देर मजे करके वो लोग वापस जाने ही वाले होते हैं कि तभी उसका बेटा लिली पूछता है कि क्या वो लेक टियान नहीं जा रहे हैं। अब वो ऐसा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसने अपने फ्रेंड से वहां की फोटोज लाने का वादा किया था, जिस पर डी उसको बताता है कि अभी वहां जाने का रास्ता बंद है, इसलिए वो लोग वहां पर अगली बार जाएंगे। लेकिन लेले जिद करने लगता है, इसीलिए डी गाड़ी से उतरकर उसकी जिद पूरी करने के लिए वहां जाने का एक दूसरा रास्ता खोजने लगता है। वो एक आदमी से पूछता है जिस पर वो आदमी उसको एक दूसरा रास्ता बता भी देता है और वो सभी लोग उस रास्ते से वहां पर जाने लगते हैं। डी भी हर पिता की तरह अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उनकी सभी इच्छाएं पूरी करने की सारी कोशिशें किया करता था। वो सभी लोग एक दूसरे रास्ते से लेक टियान के लिए जा रहे होते हैं कि तभी अचानक उनकी कार कुछ आवाज करके रुक जाती है। रास्ते की सभी सड़कें बर्फ से ढकी हुई थी, इस वजह से उनको रोड का बड़ा गड्ढा दिखाई नहीं दिया और कार उसमें फंस गई, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब इस चीज को देखकर डी और उसकी वाइफ कार को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार को निकालना इतना आसान नहीं था। कार को निकालने में समय लग रहा था, इस वजह से लिली कार से उतरकर बाहर बर्फ में खेलने लगता है। डी उसको पास ही रहकर खेलने के लिए भी कहता है और खुद कार का टायर बाहर निकालने लगता है। इसी बीच लेले को एक डियर देता है जिसे वो बर्फ से मारने लगता है। डी उसको ऐसा करने से मना करता है, मगर लेले उसकी बात नहीं मानता और डियर को वहां से भगा देता है। अब कुछ देर बाद वहां से एक कार निकलती है जिसकी आवाज सुनकर लेले डी से कहता है कि हमें उस कार से मदद लेनी चाहिए ताकि वो जल्दी से वहां से निकल पाए। डी उसको मना करता है क्योंकि उनकी कार वहां से बस बाहर आने ही वाली थी और तभी लेले उस कार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उस वक्त वो कार वाला आदमी अपना फोन चेक कर रहा होता है और जैसे लेले को सामने देखता है वो तुरंत अपनी कार रोकने की कोशिश करता है, मगर वहां पर बर्फ होने की वजह से उसकी कार फिसल जाती है और उन लोगों का एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसी बीच डी की कार भी वहां से बाहर आ गई होती है। अब इन सब के बीच में वो गाड़ी वाला अपनी गाड़ी से निकलकर उन पर बहुत चिल्लाता है और गुस्सा करता है, जिस पर डी उससे माफी मांगता है क्योंकि उसमें गलती उसके बेटे की ही थी। डी को इन सब की वजह से लेले के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो लिली से माफी मांगने को कहता है, मगर लिली उसको धक्का देता है और अपनी माँ को भी धक्का देकर और भी ज्यादा जिद करने लगता है। जिसके बाद डी उसको एक खाली घर में बंद कर देता है और वहां से कार लेकर चला जाता है। अब डी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि एक तो लेले उसकी बात नहीं मान रहा था, ऊपर से उसकी बेटी को टॉयलेट जाना था। अब डी पास ही एक जगह पर अपनी वाइफ और बेटी को उतारकर वापस लेले को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उस घर का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर कोई नहीं है। वो लेले को जोर जोर से आवाज देता है, वो उससे माफी भी मांगता है, मगर फिर भी लेले उसको कहीं नहीं दिखाई देता। जिसके बाद वो कार से उसको सभी जगह ढूंढने लगता है और अपनी वाइफ को भी कॉल करके लेले के बारे में बता देता है, जिसको सुनकर वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और लेले को जल्दी ढूंढने के लिए कहती है। रात होने पर भी जब लेले उनको कहीं नहीं मिलता तो डी की वाइफ सुएन उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पास ही के पुलिस स्टेशन जाती है। वहां का पुलिस ऑफिसर कियान जून उससे उसके बेटे के गायब होने की एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है, मगर मैप में उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिसके बाद डी वहां पर आता है और अपने बेटे को ढूंढने के लिए उस ऑफिसर से एक सर्च टीम भेजने के लिए कहता है, मगर कियान जून उनसे अलग अलग तरह के सवाल करके उन्हें उलझाने की कोशिश करता है, जिससे डी को गुस्सा आ जाता है और वो उस पुलिस वाले को अपने बेटे को ढूंढने के लिए कहता है। तभी वहां पर एक सीनियर ऑफिसर आ जाता है जो तुरंत लेले को ढूंढने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद सभी लोग उसको ढूंढने लग जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पर आतिशबाजी होने लगती है, जिसको देखकर जुआन एक पुलिस ऑफिसर से पूछती है
कि आखिर उनके बेटे को ढूंढने की बजाय वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। जिस पर वो ऑफिसर बताता है कि पिछले साल एक औरत वहाँ जंगल में गायब हो गई थी, मगर आतिशबाजी देखकर वो वहाँ पर आ गई, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब बहुत देर तक आतिशबाजी करने के बाद भी जब लेले नहीं मिलता है तो पुलिस ऑफिसर डी और जुआन को उनके होटल जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी भी बहुत थक चुकी होती है। मगर जुआन वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी, जिस पर डी उसको समझाता है और उसको होटल छोड़ आता है। काफी देर सर्च करने के बाद भी जब लेले उनको नहीं मिलता है तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर आराम करने लगते हैं कि तभी डी वहाँ पर आता है और उन लोगों पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो उसके बेटे को ढूंढ नहीं रहे होते। जिस पर वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग पिछले 20 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं, इसीलिए अब उनको थोड़ी देर के ब्रेक की जरूरत है। मगर डी ये बात नहीं समझता और उनसे कहता है कि उन लोगों से कुछ नहीं होगा, जिसके बाद वो खुद अपनी कार लेकर निकल जाता है। मगर तभी एक पुलिस ऑफिसर कियान जून से कहता है कि कहीं अपने बेटे को ढूंढने के चक्कर में ये आदमी भी ना गुम हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम और भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उस कड़कड़ाती ठंड भरी रात में जब डी जंगल से निकल रहा होता है तभी उसको एक गूंजती आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो अपने बेटे को आवाज लगाता है। डी को डर था कि कहीं उस खराब मौसम में उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। तभी पास की एक नदी में उसे किसी की परछाई नजर आती है, जिससे वो पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढते हुए उस नदी में जाता है। लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो वो उसका बेटा नहीं बल्कि लकड़ी में फंसा हुआ कचरा होता है। पानी बहुत ठंडा होने की वजह से डी का शरीर ठंडा पड़ने लगता है और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ जाती है। वो बेहोश होकर पानी में तैरने लगता है। तभी कुआन जिन आकर उसको वहां से बाहर निकालता है और उसकी जान बचाता है। उस वक्त डी की जान जाते जाते बची थी, जिसकी वजह से कुआन जिन उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि डी की वजह से ही उनका लेले को ढूंढने वाला टाइम खराब हो रहा था। तब डी उस पुलिस ऑफिसर को बताता है कि उसका बेटा बस 8 साल का है और अगर उसको जल्दी ढूंढा नहीं गया तो उस मौसम में शायद वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। उसकी ऐसी हालत देखकर कियान जून को भी उस पर दया आ जाती है और वो उसे हार ना मानने के लिए कहता है। इधर होटल में जुआन लिली का स्कार्फ धोकर उसे अच्छे से रखती है और बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। तभी उसको वहाँ एक लेडी आकर मिलती है जो उससे लेले की फोटोज इंटरनेट पर पोस्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि आजकल इंटरनेट की मदद से काफी लोगों की मदद होती है। इसी वजह से जुआन भी लिली के कुछ फोटोज वहाँ डाल देती है। कुछ देर बाद डी भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। अगले सुबह लिली को ढूंढने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया जाता है, जिसे शियोंग जंग नाम का एक ऑफिसर लीड कर रहा होता है। उनके पास लिली को ढूंढने के लिए केवल 72 आवर्स का टाइम होता है, क्योंकि उसके बाद उसके बचने के चांसेस काफी कम थे, क्योंकि उसके पास ना तो खाने को था और ना ही कोई और मदद। इसीलिए उन्हें उसको जल्द से जल्द ढूंढना था। तभी लेले के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें साथ चलने के लिए कहते हैं, जिस पर जंग मान जाता है। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर्स उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद सभी लोग जंगलों में लेले को ढूंढने के लिए निकल जाते। वो उसको जोर जोर से आवाज दे रहे थे ताकि वो उनकी आवाज सुनकर उस तरफ आ जाए। तभी उन्हें जमीन में एक गड्ढा मिलता है, जिसके बाद एक ऑफिसर लेले को ढूंढने के लिए उसके अंदर जाता है। वो गड्ढा काफी गहरा था, जिसमें अंदर जाने पर उसे किसी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे वो ऊपर खड़े ऑफिसर्स को रिपोर्ट करता है। ये सुनकर उनके साथ आए डी और जुआन बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रोने लगते हैं। मगर तभी वो ऑफिसर बताता है कि वो बॉडी असल में एक वुल्फ की है। आगे बढ़ते हुए वो लोग एक नदी के पास पहुंचते हैं और उसके चारों तरफ ढूंढने का प्लान बनाते हैं। मगर तभी डी कहता है कि लेले को लेक टियान जाना था, इसलिए हो सकता है कि वो वहीं गया हो, जिस पर वो ऑफिसर्स उसे उन पर विश्वास करने के लिए कहते हैं। मगर डी को अपने बेटे को ढूंढना था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे अकेले ही नदी को पार करने लग जाता है, जिसको देखकर कुछ ऑफिसर्स उसको बचाने के लिए नदी में जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। डी को रह रहकर अपने बेटे की वो मेमोरीज याद आ रही थी जब उसने उसको घर में बंद किया था। वो मन ही मन बहुत पछता रहा था कि काश उसने कभी अपने बेटे को वहां अकेला छोड़ा ही ना होता। काश वो उस पर इतना गुस्सा ना हुआ होता तो आज वो सब लोग एक साथ होते। मगर अब वो उसको ढूंढने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता था। डी उन पुलिस ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें अपनी टीम को लेक टियान की तरफ भेजना चाहिए, जिस पर शियांग जंग उनकी एक टीम को उस तरफ भेजने के लिए तैयार हो जाता है।
कुछ देर बाद डी और शुआन वापस होटल पहुंच जाते हैं, जहां उनकी बेटी उनसे लेले के बारे में पूछती है और उसे जल्दी वापस लाने को भी कहती है। तभी वो लेडी जिसने लेले की फोटोज ऑनलाइन पोस्ट की थी, वो देखती है कि बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट किया होता है कि उन्होंने लेले को देखा है, जिस पर डी खुश होकर उस पोस्ट को कियान जून के पास ले जाता है और उसको तुरंत वहां चलने के लिए कहता है, जिस पर कियान जून उसको बताता है कि जो भी जगह वहां पर लोगों ने लिखी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है या फिर वो वहां से बहुत दूर है, इसीलिए वो हर बात पर विश्वास ना करे। मगर तभी वो लेडी उन लोगों का वीडियो शूट कर लेती है और उसको इंटरनेट पर वायरल कर देती है, जिसकी वजह से बहुत सी प्रेस जमा हो जाती है और वो पुलिस ऑफिसर से सवाल करने लगते हैं। मगर तभी वहां चीफ बाई आ जाते हैं, जो उस वक्त सिचुएशन को संभाल लेते हैं। इन सब के बीच जुआन की तबीयत खराब हो जाती है और डी उसको अस्पताल लेकर जाता है। जुआन मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो खुद को ही इन सब का कारण मानती है। इधर बहुत से सर्च टीम्स लेले की खोज में लगी होती है, पर अब कियान जून को लग रहा होता है कि डी झूठ बोल रहा है। जुआन जब अस्पताल में होती है तो उसको लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है। अगर उस दिन उसने डी को संभाल लिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं आता। जब काफी सर्च करने के बाद भी लेले उनको नहीं मिलता है, तो अब बाकी पुलिस ऑफिसर्स को भी डी पर शक होने लगता है कि कहीं उसने अपने बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इसीलिए वो अस्पताल में शुआन से मिलने आते हैं, जहाँ वो उससे पूछते हैं कि क्या आपके हस्बैंड लेले को अब्यूज किया करते थे, जिस पर वो अपनी कुछ पास्ट मेमोरीज याद करती है, जहाँ डी का लेले की तरफ व्यवहार अच्छा नहीं था और वो अपने बेटे की तरफ काफी इररिस्पॉन्सिबल भी था। इन सभी बातों को सोचकर जुआन के पास जब डी आता है तो वो उससे कहती है कि अब वो उसके साथ और नहीं रहेगी। वो अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। तभी डी को एक नंबर से मैसेज आता है, जहाँ कुछ लोगों ने उसे बहुत से पैसों के साथ एक जगह पर मिलने बुलाया होता है, क्योंकि उनके पास लेले था। अपने बेटे को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे डी पैसे लेकर उन लोगों के पास जाता है, जहां उन लोगों ने लेले को एक बोरे में भरकर रखा हुआ था। जब डी उन्हें पैसे दे देता है तो वो पैसों के साथ उस बच्चे को भी लेकर जाने लगते हैं, जिस पर डी उन पर अटैक कर देता है और बच्चे को बचा लेता है। उसी वक्त वहां पर कियान जून आ जाता है और सभी लोगों को पकड़ लेता है। असल में जो लड़का उस बोरे में था वो लेले नहीं बल्कि किसी दूसरे देश का बच्चा था, और ये बात तो डी को उसकी आवाज सुनकर पता चल गई थी। मगर फिर भी उसने उसकी जान बचाई, क्योंकि जिस तरह वो अपने बेटे को ढूंढ रहा है, जरूर उस बच्चे के माता पिता भी उसको ढूंढ रहे होंगे। ये सब सुनकर कियान जून को धीरे धीरे डी अच्छा लगने लगता है और उसे उसकी बात पर विश्वास भी हो गया था। लेले को गायब हुए अब 2 दिन हो चुके थे। उस रात जब कियान जून और डी बेस कैंप पर पहुंचते हैं तो सभी लोगों ने पैकअप करने का प्लान बना लिया होता है, क्योंकि बाहर बहुत तेज तूफान था और उनको लगता है कि अब लेले के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सब देखकर डी उनसे अपने बेटे को ढूंढने की भीख मांगता है, मगर तब भी बहुत से लोग उसके लिए तैयार नहीं होते। तभी उन सभी का लीडर चीफ बाय उनको बताता है कि 30 साल पहले उसी जंगल में 3 बच्चे गायब हो गए थे। तब उनके पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था और सर्च टीम से मिलकर उनको ढूंढना शुरू किया था। 3 दिन और 3 रात तक लगातार ढूंढने के बाद उन्हें एक बच्चा जिंदा मिल गया था। मगर तभी वहां पर एक बड़ा तूफान आ गया और उन लोगों ने सर्च रोक दी और अगली सुबह उन्हें वहां से 30 मीटर दूर 2 और बच्चों की बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली। अगर उन्होंने उस वक्त थोड़ा और ढूंढ लिया होता तो शायद वो 2 बच्चे भी आज जिंदा होते। जिसके बाद वो बताते हैं कि वो लड़का आज भी हमारे साथ है। ये कहानी सुनकर सभी की आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद की किरण जाग उठती है। जिसके बाद वो सभी मिलकर एक गाना गाते हैं और फिर से उस भयानक तूफान में लिली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उस खतरनाक मौसम में बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, मगर फिर भी वो चलते रहते हैं। बहुत देर सर्च करने के बाद भी जब उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता तो वो लोग रुक जाते हैं कि तभी उनका एक ऑफिसर उनको बताता है कि 2 दिन पहले लेक हुयांग के पास एक आदमी की गाड़ी पलट गई थी। आज उसको होश आया है। उसने बताया है कि उसने उस दिन रास्ते में एक बच्चे को बेहोश पड़ा देखा था और वो उसकी कार में था। इसलिए अब वो लोग अपनी सर्च टीम को उस कार को ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं। कुछ ही देर बाद सुबह हो जाती है और जब वो लोग लेक हुयांग की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक पहाड़ों की बर्फ खिसकने लगती है और वहां पर एक बहुत बड़ा अवलांच आ जाता है। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो सब लोग उस पहाड़ के नीचे ही होते हैं। इसीलिए वो सब उस तूफान की चपेट में आ जाते हैं। चीफ बाय डी को बचाने की कोशिश करता है
और इसी बीच एक पत्थर के नीचे आ जाता है, जिसके बाद उस बर्फ में सभी लोग दब जाते हैं। कुछ देर बाद तूफान रुकने पर बाकी लोग दूसरे लोगों को बर्फ से निकालते हैं, जिसमें बहुत से लोग घायल हो गए थे, जबकि चीफ बाय की उस भयानक तूफान में मौत हो गई थी, जिससे सभी लोग बेहद दुखी होते हैं। पर डी का अभी भी कुछ पता नहीं चलता है, जिससे जुआन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी हम डी को देखते हैं जो बर्फ में दबा हुआ था। वो अपनी और जुआन की पास्ट मेमोरीज को याद कर रहा होता है। जब वो लोग पहली बार मिले थे तब भी बहुत बड़ा तूफान आया था, और कैसे धीरे धीरे उनकी फैमिली बड़ी हुई। फैमिली की जिम्मेदारियों की वजह से वो चिड़चिड़ा होता जा रहा था, वो गुस्से वाला हो गया था। वो दिन रात मेहनत करता था अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, और तभी उसके पास एक बेयर आता है, जिससे वो नींद से जाग जाता है और मदद के लिए आवाज लगाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अस्पताल में होता है, जहाँ शुआन उसके पास बैठी होती है। तभी उसे लिली का ख्याल आता है और वो उसको ढूंढने के लिए फिर से जाने लगता है। मगर जब वो अपने रूम से बाहर आता है तो वहाँ बहुत से घायल लोग होते हैं, जिन्हें उसी तूफान में चोट लग गई थी। वो सभी डी को गुस्से से देख रहे थे, क्योंकि उसी की वजह से उनकी वो हालत थी। उन लोगों में चीफ बाय का बेटा भी होता है, जो डी को देखकर उसको मारने लगता है। उससे कहता है कि लेले मर चुका है, जिसके बाद डी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लोग पूरी तरह से एक दूसरे को मारने लगते हैं। कियान जून उनको रोकने की कोशिश करता है, जिसमें उसको भी चोट लग जाती है, और तभी डी एक चाकू उठा लेता है और खुद को मारने लगता है, क्योंकि सब लोग सिर्फ उसी को दोष दे रहे थे। लेकिन तभी वो पुलिस डायरेक्टर से मिलने की रिक्वेस्ट करता है और वो लोग उसे उनके पास लेकर चले जाते हैं। उनसे कहता है कि अगर लेले उस कार में नहीं मिला तो वो उसकी मौत का जिम्मेदार उसको मानकर सजा देते। ये सुनकर डायरेक्टर भी उसको पागल कहते हैं, मगर फिर भी वो लोग उसके साथ उसे एक बार फिर ढूंढने के लिए चले जाते हैं। निकलते वक्त कियान जून उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, और तभी वहां पर शुआन आती है, जो उसे लेले के साथ सुरक्षित वापस आने के लिए कहती है। जब वो लोग लेले को ढूंढने के लिए जाते हैं तो वहां उनका सर्च डॉग उस आदमी की कार को ढूंढ लेता है, और सभी लोग उस तरफ जाने लगते हैं। भागते हुए वो लोग एक लेक के ऊपर आ जाते हैं, जिस पर बर्फ की एक पतली लेयर होती है। तभी कियान जून उस बर्फ में धंस जाता है और पानी में डूबने लगता है, जिसको देखकर डी अकेले ही आगे जाने का फैसला करता है। बाकी लोग उसको रस्सी की मदद से सपोर्ट करते हैं। बड़ी मुश्किल से वो उस कार तक पहुंच जाता है, जिसके अंदर देखने पर उसको लेले दिखाई देता है, जो बेहोश होता है। डी कार की विंडो को तोड़कर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर उसके ऐसा करने पर बर्फ टूटने लगती है और कार भी उस लेक के अंदर चली जाती है। मगर डी लेले को उसमें से निकाल लेता है, पर तभी लेले नीचे की तरफ जाने लगता है, जिससे डी अपनी रस्सी काटकर उसको बचाने के लिए जाता है। जिसके बाद वो दोनों उस लेक के अंदर फंस जाते हैं। बाहर मौजूद ऑफिसर्स उनको निकालने की कोशिश करते हैं, मगर बर्फ की परत वहां पर थिक होती है, जिसकी वजह से उन्हें बैकअप का वेट करना पड़ता है। कुछ ही देर में वहां पर बैकअप टीम आ जाती है, जिससे वो लोग बर्फ में होल करके अंदर आ जाते हैं, मगर उनको वहां पर सिर्फ लेले मिलता है। दो लोगों का वेट ज्यादा होने की वजह से वो लोग नीचे की तरफ जा रहे थे, इसीलिए डी ने लेले को ऊपर धक्का दे दिया और खुद नीचे की तरफ चला गया, जिसकी वजह से लेले की जान बच गई थी। यहाँ डी ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, क्योंकि वो अपने आप को उन सभी चीजों का दोषी मानता था, जिसकी वजह से लेले को ढूंढते हुए बहुत से लोगों की जान चली गई थी। इसलिए वो अब और जीना नहीं चाहता था, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पोलर रेस्क्यू की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अब फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।